हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि एक रिपोर्ट जारी किया गया है लैंसेट के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व भर में बहुत सारी डेथ हो रही है। इसी रिपोर्ट के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लैंसेट के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी ग्राम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.27 मिलियन पूरे वर्ल्ड वाइड में इतने लोग का जो डेथ हुआ है वो डायरेक्ट एएमआर के कारण हुआ है। बहुत सारे लोग का इनडायरेक्टली भी हुआ है, जैसे 49.5 लाख लोग का जो डेथ हुआ है वो इनडायरेक्टली एएमआर के कारण हुआ है। एएमआर से जो आजकल जो डेथ हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। एचआईवी एड्स या मलेरिया से भी ज़्यादा जो डेथ का कारण बना हुआ है वो एएमआर है यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आइए बात करते हैं एएमआर होता क्या है। एएमआर होता क्या है, तो देखिए होता क्या नॉर्मली कि अगर हम लोग को कोई डिजीज़ हुई है जो कि बैक्टीरिया के कारण हुई है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक से क्या होता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम इतना ज़्यादा हम लोग ने एंटीबायोटिक हुआ या एंटीवायरल ड्रग्स हुआ जिसका यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि जिससे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया या वायरस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक के प्रभाव को रोक दे रहा है। ये क्यों हो रहा है कि उसे हम लोग एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोग को कोई वायरस कोई हमारे बॉडी में है, उसके कारण अगर हम बीमार हैं तो पहले क्या होता था, एंटीवायरल ड्रग डॉक्टर लिख देते थे, हम लोग सही हो जाते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई है कि एंटीवायरल ड्रग्स लेने से भी वायरस समाप्त नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसे हम लोग क्या किए, ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर लिए। यानी सिंपली समझ लीजिए कि दवा काम नहीं कर रही है। पहले एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाते थे, अगर कोई बैक्टीरिया था वो मर जाता था, अगर कोई वायरस है तो एंटीवायरल दवा ले लेते थे जिससे सही हो जाते थे। लेकिन आज वो बैक्टीरिया या वो वायरस इतना मजबूत हो गया है कि वो इस दवा के प्रभाव को क्या कर रहा है, एकदम रोक दे रहा है। कितना भी दवा खाओ नहीं ठीक हो रहे हैं। यही है एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर डेफिनेशन देखा जाए तो स्क्रीन पे है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, चाहे बैक्टीरिया हुआ, चाहे वायरसेस हुए या कोई पैरासाइट हो गया, कि वो क्या कर दे, एंटी माइक्रोबियल उस एंटी माइक्रोबियल की एक्टिविटी को रोक दे कि वो काम ही ना कर पाए उसके अगेंस्ट। उसी को क्या बोलते हैं, एएमआर बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिकम इनइफेक्टिव यानी ट्रीटमेंट होता ही नहीं है और बीमारी फैलती जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका मेन कारण यही है कि हम लोग ओवर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं। तो मेन रीज़न जो है एएमआर का वो यही है। यानी यही जान लीजिए कि दवा का नाम ना काम करना। आइए बात करते हैं कि क्या कारण है एएमआर के। सबसे पहला क्या है, ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक। यानी एंटीबायोटिक का जो प्रिस्क्राइबिंग है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी प्रिस्क्राइब क्या है, अगर जैसे कि एक टैबलेट की आवश्यकता है तो 2-3 टैबलेट खिला दो, 2 दिन खाने की आवश्यकता है तो आप 6 दिन खिला दो। ये क्या होता है, ओवर प्रिस्क्राइबिंग होता है। मान लीजिए आप डॉक्टर के वहाँ गए, आपको फीवर है, आपको आवश्यकता है कि भैया एक टैबलेट बस डेली एंटीबायोटिक लेना है, तो डॉक्टर बोलेगा क्या, दिन भर में 2 टैबलेट लो, 3 टैबलेट लो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ओवर प्रिस्क्राइबिंग। अगर आपको बस 3 दिन एंटीबायोटिक खाना है और डॉक्टर बोल दिया कि भैया नहीं नहीं तुम्हें 3 दिन नहीं तुम 10 दिन खाओ, तो क्या है, ओवर प्रिस्क्राइबिंग। खासतौर से जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिनको डोज के बारे में पता भी नहीं होता है कि कितनी मात्रा में डोज देना चाहिए एंटीबायोटिक का, वो क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं। जैसे दिन में कहेंगे 4 बार एंटीबायोटिक खाओ, या अगर 2 दिन की जगह बोलेंगे कितने नहीं तुम 10 दिन एंटीबायोटिक खाओ तब तुम सही होगे। तो ओवर प्रिस्क्राइबिंग यह एक मेन रीज़न है। दूसरा हम बात करते हैं पेशेंट्स नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब्ड। अब डॉक्टर बोलेगा कि भैया आपको एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, बस इतना खाना है। तो कई बार पेशेंट क्या होते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं, वो 3-3 टैबलेट खा लेंगे। अगर डॉक्टर बोलेगा कि भैया 2 दिन एंटीबायोटिक खा के बंद कर देना, तो पेशेंट अपने आप को डॉक्टर से कम समझते नहीं है, वो क्या करेंगे, हफ्ते भर एंटीबायोटिक खाएंगे। तो ये भी है। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, तो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है तो जाहिर सी बात है वो हम लोग पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। दूसरा, हॉस्पिटल्स में पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल है, मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की व्यवस्था क्या है, बहुत ही पुअर लेवल की है। दूसरा, हाइजीन की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, और उतनी लैब भी नहीं है जो कि क्या कर सके, टेस्ट कर सके। तो लैक ऑफ रैपिड लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण एएमआर होता है। अब बात करते हैं इससे कंसर्न क्या है। देखिए,
अब जैसे कि पहले एंटीबायोटिक खाते थे तो बैक्टीरिया खत्म हो जाता था और हम सही हो जाते थे, यानी जो चीज़ पहले एंटीबायोटिक हुआ जिससे बैक्टीरिया समाप्त हो जाती थी, एंटीवायरल ड्रग्स ले रहे हैं तो जिससे वायरस समाप्त पहले ठीक हो जाती थी, अब वो ठीक नहीं होंगी। जैसे टीबी, टीबी क्या था, पहले सही हो जाता था लेकिन अब कितना भी दवा खाएंगे नहीं सही हो, क्यों? क्यों से आपका बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग हो गया है जो कि दवा के क्या कर रहा है, प्रभाव को रोक दे रहा है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आज इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि वो दवा के प्रभाव को क्या कर रहा है, एकदम कम कर दे रहा है, जिससे कि हम दवा खाते जाएंगे सही नहीं होंगी। यानी जो बीमारियां पहले एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग्स लेने से सही हो जाती थी वो अब नहीं सही हो पाएंगी। रीज़न पहले ही बता चुके हैं, ओवर यूज़ हम कर चुके हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो सब बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, इतना स्ट्रांग हो गए कि जो दवा के प्रभाव क्या हुए, एकदम कम कर दिए हैं कि भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम खाते रहो दवा, तुम जल्दी सही नहीं होगे। तो यही एक मेन जो है वो चिंता का विषय है। अब हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी स्टॉप इट, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कैसे हम रोकें। देखो, लैब सही करना पड़ेगा। लैब सही करने का मतलब, जैसे अब लैब में क्या हो, पूरा रिसर्च की व्यवस्था हो, टेस्टिंग की व्यवस्था हो, कि जैसे मान लीजिए पहले इस एंटीबायोटिक से कोई बैक्टीरिया मर जाता था लेकिन आज वही एंटीबायोटिक देने से बैक्टीरिया नहीं मर रहा, तो हम कोई नया एंटीबायोटिक बनाए जिससे कि वो बैक्टीरिया क्या हो, समाप्त हो जाए। तो ये हो गया। दूसरा, कलेक्ट एंड शेयर डेटा। डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट के बीच में, कि भैया डेटा इधर से उधर शेयर करो कि हाँ ये डेटा है एएमआर का कि ये दवा काम कर रहा है, ये दवा नहीं काम कर रहा है। तो डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डॉक्टर मत बनो भाई, यूज़ एंटीबायोटिक वाइजली, यानी जितना प्रिस्क्राइब किया गया है उतना ही खाओ, ओवर यूज़ मत करो, और इन्फेक्शन को रोको, सैनिटेशन की व्यवस्था रखो, ठीक है, यानी पूरी तरह से टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये सब जो कुछ स्टेप हैं जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।